हेलो एवरीवन। आज हम कुछ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स पढ़ेंगे। ये मैंने कुछ सिलेक्टेड सिनोनिम्स लेके आया है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, जो आप सिर्फ एक मीनिंग नहीं पढ़ेंगे, एक मीनिंग से आप कई सिनोनिम्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स भी रखा है। इससे रिलेटेड यहाँ पे भी सारे सिनोनिम्स हैं, ये हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है? पहला जो हमारा है सिनोनिम्स, वो हमारा है 1 मिनट। मैं चेंज कर लेती हूँ। पहला जो है वो क्या है? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है? धनी। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है। एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है? धनी। धनी यानी कि अमीर, बहुत अमीर इंसान हो। धनी है वो इंसान, कोई इंसान है जो बहुत धनी है। अब कुछ जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, पैसा, गाड़ी, सब कुछ, बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसी पर्सन को हम कहेंगे अरे ये तो बहुत धनी है। तो एफ्लुएंट मीन्स होता है धनी। इसके कुछ सिनोनिम्स क्या क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि वेल्दी, रिच, एक्सुबेरेंट। ठीक है, वेल्दी मतलब भी धनी होता है, रिच मतलब भी धनी होता है, एक्सुबेरेंट मतलब भी धनी होता है, प्रॉस्पेरियस यानी कि समृद्ध, एकदम समृद्ध यानी कि सब कुछ उसके पास हो, समृद्ध, मनीड बहुत सारे पैसे हो। तो इन सभी का एक ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? अमीर यानी कि धनी। तो ये इम्पॉर्टेंट था एफ्लुएंट। एफ्लुएंट आपने याद रखनी है कि एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है? धनी। अब कोई ट्रिक, आपको अगर ट्रिक याद रखनी है तो ट्रिक हम पढ़ेंगे बाद में। इसमें हम सिर्फ मीनिंग देख लेते हैं कि कौन कौन सी मीनिंग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए फिर देखते हैं। 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया एफ्लुएंट मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट मतलब होता है धनी। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल्दी हो गया, रिच हो गया, एक्सुबेरेंट हो गया, प्रॉस्पेरियस हो गया, मनीड हो गया। ओके, तो जब हम किसी को देखते हैं कि इसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत एफ्लुएंट पर्सन है। ये कैसा पर्सन है? इसे हम तब बोलेंगे कि जिसके पास पैसे, गाड़ी सब हो, हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं? कि बहुत बहुत एफ्लुएंट पर्सन है, ये तो बहुत एफ्लुएंट पर्सन है। ठीक है, क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट पर्सन है ये। ठीक है, तो किसी को भी आप देख सकते हैं, अगर वो अमीर है तो आप क्या बोलेंगे? उसे धनी व्यक्ति नहीं बोलेंगे या धनी लोग नहीं बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे एफ्लुएंट बोल सकते हैं। आप उसे वेल्दी बोल सकते हैं कि वेल्दी पर्सन है भाई, उसकी तो बात ही निराली है, वो तो वेल्दी पर्सन है भाई, उसकी तो बात ही निराली है, वो एफ्लुएंट पर्सन है, वो रिच पर्सन है। तो ये तो कॉमन हो गया, रिच। हम जो यहाँ पे रिच पढ़ते हैं ये कॉमन हो गया कि सभी को पता है कि रिच मतलब अमीर होता है। तो आप रिच नहीं बोलेंगे, हाँ नॉलेज में रख सकते हैं, बट रिच नहीं। रिच के रिप्लेस में आप वेल्दी बोल सकते हैं। रिच के रिप्लेस में आप क्या बोल सकते हैं? वेल्दी बोल सकते हैं। एक्सुबेरेंट बोल सकते हैं कि बहुत एक्सुबेरेंट पर्सन है वो तो। प्रॉस्पेरियस पर्सन है, इतना प्रॉस्पेरियस है कि उसने ऑडी ले लिया है। वो इतना प्रॉस्पेरियस है कि उसने क्या ले लिया है? ऑडी ले लिया, उसने मर्सिडीज़ ले लिया है। इतना प्रॉस्पेरियस है, इतना मनीड है उसके पास, इतना मनीड है, इतना पैसे वाला है कि उसने क्या ले लिया है? ऑडी ले लिया। तो ऐसे आप कुछ रिलेट करके याद रख सकते हैं। ओके, ऐसे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, जिसके पास बहुत सारे, जो भाई जो ऑडी ले सकता है, मर्सिडीज ले सकता है, बहुत सारे पैसे, गाड़ी, बंगले जिसके पास हो, हम उसे क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट बोलते हैं, या वेल्दी बोल सकते हैं, एक्सुबेरेंट बोल सकते हैं, प्रॉस्पेरियस बोल सकते हैं, मनीड बोल सकते हैं, रिच बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ये देखेंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका क्या है? दूसरा जो वर्ड्स है वो आपका क्या है? इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट मतलब अजीब, बहुत ही अजीब टाइप का, बहुत ही विचित्र टाइप का। हम विचित्र भी बोल सकते हैं, बहुत अजनबी टाइप का। कई हिंदी इसकी हो सकती है, अजीब टाइप का। कोई ऐसी चीज़ हम देख लेते हैं जो बहुत ही हमको विचित्र लगता हो, बहुत ही अजीब लगता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अरे ये तो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट चीज़ें हैं, ये मेरे समझ से बाहर है, या फिर मैंने इसे कभी पहले देखा ही नहीं है, ये मेरे लिए क्या है? इनफ्रीक्वेंट है, ये इनफ्रीक्वेंट चीज़ है, ये अजीब चीज़ है। तो इसे आप इनफ्रीक्वेंट बोल सकते हैं। और इसे क्या क्या बोल सकते हैं?
रेयर बोल सकते हैं, कहेंगे रेयर है भाई, ये चीज़ें तो रेयर है। उसी तरह आप इसे क्या बोल सकते हैं, स्कार्स बोल सकते हैं, स्कार्स अच्छा वर्ड है, स्कार्स बोल सकते हैं। ओकेजनल बोल सकते हैं, कभी कभार जो चीज़ें होती हैं, कोई आ गया अचानक से, जो कभी नहीं आपके घर, आपकी सहेली हो गई जो कभी कभी आती नहीं, बुलाने पे भी नहीं आती और अचानक से पहुंच जाती है, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आज कैसे अचानक, मैं तो बुलाती रहती हूँ वो आती नहीं, फिर आज अचानक से मेरे घर पे कैसे, मुझे बहुत इनफ्रीक्वेंट फील हुआ तुम्हारे आने से। या फिर उसके सामने नहीं बोल के आप अपने आप ही बोल सकते हो कि आज मैंने उसे बुला रही थी तो आज बहुत दिन के बाद वो आई है, मुझे बहुत इनफ्रीक्वेंट ये चीज़ लगी कि अपनी मर्ज़ी से आ गई। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पार्डिक, ये भी वर्ड बहुत अच्छा है, स्पार्डिक, स्पार्डिक भी देख सकते हैं। अनकॉमन चीज़ें हैं, जो चीज़ें एकदम कॉमनली कोई चीज़ नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत ही अजीब है, असाधारण है। एक्सेप्शनल है, आइसोलेटेड है। तो ये सारा जितना भी यहाँ पे बताया है सारा ही इसकी क्या है, सिनोनिम्स है। इनफ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट मतलब होता है अजीब। बिज़ारे, बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, बिज़ा जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने लिया है यहाँ पे। तो आप इस तरह इसे याद रख सकते हैं। इनफ्रीक्वेंट मीन्स क्या होता है, अजीब, विचित्र, अजनबी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। आप ऐसे रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं, कोई इसका ट्रिक नहीं है, आप कितना भी ट्रिक लगा लेंगे वो आपका भूलना ही भूलना है। तो आप जितना इसे रिलेट करके अपने रियल लाइफ से रिलेट करके याद कर सकते हैं ना, उतने ही अच्छा रहेगा। इसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करके याद रखिए। जब आप अपने रियल लाइफ से इसको रिलेट करके याद रखेंगे ना, तो आपको ये मीनिंग ईजिली आपको याद हो जाएगी, कोई भी वोकेबलरी आपकी याद हो जाएगी अगर आप उसको अपनी रियल लाइफ से याद करके रखेंगे। ओके, तो कोई भी चीज़ आपके सामने होती है जो आपको बहुत ही इनफ्रीक्वेंट लगती है, तो आप कहेंगे ये तो भाई ये बहुत मुझे बहुत इनफ्रीक्वेंट चीज़ें लग रही हैं, बहुत अजीब लग रहा है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी मीनिंग है, नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या है, नेक्स्ट जो सिनोनिम है मैसेकर, ये आपने पढ़ा होगा, आपको भी पता होगा, मैसेकर। आप स्पेलिंग भी याद रख सकते हैं, MASSACRA, मैसेकर। ठीक है, इसका मतलब होता है मार काट, मार काट भी हो सकता है, बोल सकते हैं आप, सामूहिक हत्या भी बोल सकते हैं, सामूहिक हत्या, हत्याकांड भी बोल सकते हैं, कई इसका हिंदी है, हत्याकांड, मार काट, सामूहिक हत्या, मैसेकर। तो इसका हम क्या करेंगे, जेनोसाइड, इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो सिनोनिम्स है वो क्या है, जेनोसाइड, यानी कि किसको मारना। साइड मीन्स क्या होता है, टू किल, साइड मीन्स क्या होता है, टू किल। जेनो मतलब जो नर जाति हो, नर जाति हैं उनकी हत्या कर देना, जो नर जाति हैं उनकी किसकी हत्या कर देना, नर जाति की हत्या कर देना। ठीक है, नर जाति की हत्या कर देना, यानी कि साइड मतलब क्या होता है, मार देना। जेनो मतलब होता है जो सामूहिक, जो समूह के ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी हत्या कर देना। ठीक है, उसी तरह कार्नेज हो गया, कार्नेज मतलब भी वही सेम चीज़ है। स्लॉटर, स्लॉटर में क्या करते हैं, जानवरों को मार काट करते हैं। मैसेकर एकदम पूरा मारते हैं, काटते हैं। स्लॉटर में क्या होता है, जानवरों को मारा जाता है। ब्लड शेड, उसी तरह ये सब, इन सभी का मतलब क्या होता है, मार काट, यानी कि सामूहिक हत्या। मैसेकर, मैसेकर से आप याद रख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, सामूहिक हत्या या मार काट। ओके, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है मैसेकर, ये आपने ध्यान देना है कि मैसेकर मीन्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है मार काट, सामूहिक हत्या, हत्याकांड। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो है बी लिटिल, क्या है, बी लिटिल। यहाँ पे देखेंगे क्या है, बी लिटिल। देखिए लिटिल हम सभी जानते हैं, लिटिल मीन्स क्या होता है, छोटा। अब उसमें हमने क्या कर दिया, बी लिटिल, लिटिल मतलब छोटा ही होता है, छोटा मतलब छोटा कर देना। बी है यहाँ पे आपकी, बी वर्ब लग गई है, मतलब मैं बोल रही हूँ बी इसके साथ लग गया है, यानी कि आपने इसे क्या कर दिया है, लिटिल मतलब छोटा ही होता है, आपने इसे क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। छोटा मीन्स क्या होता है, कम कर देना। क्या होता है, कम कर देना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, एब्रीविएट कर देना, एब्रीविएट कर देना, यानी कि किसी चीज़ को कम कर देना, छोटा कर देना, लिटिल कर देना। आप ऐसे याद रख सकते हैं, लिटिल मतलब छोटा होता है, उसके आगे बी लगा हुआ है, यानी कि बी लिटिल, यानी कि छोटा कर देना, एब्रीविएट कर देना। तो यानी कि मूल्य घटना, वही चीज़ मूल्य घटना,
कम करना, छोटा कर देना, कई सारी मीनिंग इसकी है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है आपका, डिस्पैरेज हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्पैरेज मतलब भी वही होता है, कम कर देना, छोटा कर देना। डिक्राई भी हो गया, उसी तरह डेनिग्रेट भी हो गया आपका, उसी तरह डेप्रिशिएट भी हो गया, डेप्रिसिएट कर देना, डेरोगेट कर देना, इन चीज़ों को डेरोगेट कर देना, डिमिनिश कर देना। इन सभी का क्या मतलब होता है, इन सभी का मतलब होता है एब्रीविएट कर देना, यानी कि मूल्य घटना, यानी कि मूल्य को घटा देना, कम करना। जैसे आप कहीं गए, किसी मार्केट में गए, वहाँ पे आपने कपड़े लेने गए, ठीक है। अब वो कपड़ा क्या था, बहुत ज़्यादा, उसकी जो प्राइस थी बहुत ज़्यादा थी, आपने क्या किया, नहीं लिया, चले आए। बाद में पता चला कि आप मॉल से ले रहे हैं, बाद में पता चला कि मॉल वालों ने क्या किया है, उस जो कपड़ा का जो सेल चल रही है, सेल में उस मूल्य को, जो मूल्य हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था, नहीं ले पाए, और वो जो मूल्य है उसको क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, बिलिटिल कर दिया है। जो प्राइस है वो अब क्या हो गई है, बिलिटिल हो गई है, बहुत ज़्यादा घट गई है, कम कर दी गई है प्राइस को। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, कैसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिलिटिल मतलब मूल्य घटना, यानी कि कम करना, ओके, छोटा कर देना। कैसे भी आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट क्या है, एडमोनिश। ये सभी को पता है, एडमोनिश मीन्स क्या होता है, धिक्कारना। धिक्कारना यानी कि अपमान करना भी बोल सकते हैं, अपमान करना भी हो सकता है यहाँ पे। धिक्कारना, अपमान करना, डांटना, कई मीनिंग हो जाती है डांटना। अब भाई अभी मैं ही जब पढ़ाती हूँ आप लोगों को, अब क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस सेट कराती हूँ, उसमें आप जो क्वेश्चन मेनी टाइम्स बताया जाता है कि ये चीज़ें ऐसी होंगी, इसका रूल ऐसा होगा। आप क्या करते हो, वहाँ पे आप गलती कर देते हो, तो मैं वहाँ पे क्या कर देती हूँ, एडमोनिश करने लग जाती हूँ। तो आप खुद बोलते हैं, मैम मेरा गलत हो गया था, मैम आज एडमोनिश की है, मतलब मैम आज डांटी हैं। धिक्कारना यहाँ पे मत ले लेना, ना ही अपमान ले लेना, बस डांटने का देख लेना, मैं डांट सकती हूँ। वो भी कब, जब क्वेश्चन आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो कि यहाँ पे गलत हो रहा है, बट एग्ज़ाम में गलत ना हो, इस वजह से। तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, आप वहाँ पे बोल सकते हो, आज मैम ने एडमोनिश किया है, आज मैम ने क्या किया है, चाइड किया है। चाइड मतलब भी होता है डांटना। आज मैम ने रिब्यूक किया है, रेप्रीमेंड किया है, बहुत ज़्यादा डांटा है क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, मैंने वर्क लेके नहीं, मतलब मैंने होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मुझे रेप्रीमेंड मिली है। आज मुझे स्कोल्ड किया गया है, मुझे सेंसर किया गया है, क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो ये तो हो गया, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चाइल्ड हो गया, रिब्यूक हो गया, रेप्रीमेंड हो गया, स्कोल्ड हो गया, एडमोनिश हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट जो आपका है बार्टर। क्या है, बार्टर। बार्टर मीन्स क्या होता है, अदला बदली। क्या हो जाता है, कोई चीज़ की अदला बदली, यानी कि एक्सचेंज करना, कोई चीज़ एक्सचेंज कर देना, बार्टर कर देना। अब आप लोग हैं, जैसे मैंने बोल दिया, रिम्पल है, सॉरी रिम्पल, मैं आपका नाम ले रही हूँ, और एक तरफ है प्रियांशी, एक तरफ कौन है, प्रियांशी है। अब इनको एक कपड़ा अच्छा लगा, एक कपड़ा है यहाँ पे, मतलब ये कपड़ा है, दो कपड़े हैं, ठीक है। अब रिम्पल को ये अच्छा लग गया और प्रियांशी को ये अच्छा लगा, बट रिम्पल को ये अच्छा लगा तो रिम्पल ने नहीं लिया, ये प्रियांशी ने ले लिया, और रिम्पल ने ये वाला ले लिया, लेकिन कपड़ा दोनों को एक दूसरे का अच्छा लगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिम्पल ने क्या कहा प्रियांशी से कि प्रियांशी तुम्हारा वाला कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और प्रियांशी ने भी कहा हाँ रिम्पल मुझे भी तुम्हारा वाला कपड़ा, एक काम करते हैं हम दोनों कपड़े को क्या कर देते हैं, बार्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बार्टर कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं कपड़े को। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि चलो, रिम्पल बोलेगी या प्रियांशी बोलेंगी कि कहेंगी चलिए हम लोग कपड़े को क्या कर दिया जाए, अदला बदली कर लिया जाए, यानी कि कपड़े का बार्टर कर लिया जाए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं भाई, बुरा मत मानिएगा, रिम्पल एंड प्रियांशी। तो यहाँ पे तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कपड़े का अदला बदली, यानी कि कपड़े का बार्टर कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अदला बदली, या फिर इसे आप ट्रेड बोल सकते हैं, ट्रेड, एक्सचेंज बोल सकते हैं। ट्रेड यानी कि व्यापार में भी अदला बदली होती है, व्यापार, एक्सचेंज, स्वैप, ट्रक,
हैगल, डेल। इन सभी का मतलब होता है कहीं ना कहीं, इन सभी का मतलब होता है अदला बदली। आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है। आई जस्ट होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, डैंक। डैंक मीन्स क्या होता है, नम। कोई चीज़ नम हो। भाई मिट्टी कैसी रहती है, बारिश होती है, जब बारिश होती है तो जो ज़मीनें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, कहोगे मैम गीली हो जाती हैं। तो भाई गीली हो जाती है तो नीचे से कैसी हो जाती है ज़मीनें, गीली तो ऊपर पानी रहता है, नीचे कैसी हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। क्या कहेंगे, नम हो जाती है। तो डैंक मिस नम, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। डैम्प, डैम्प मतलब भी वही चीज़ें होती हैं, नम। इसके सिनोनिम्स है डैम्प, मॉइस्ट, मॉइस्ट वही नमी है। ह्यूमिड मतलब भी नमी होता है। मगी मतलब भी नमी होता है, मगी। ओके, क्लैमी मतलब भी नम होता है। स्वगी या वाटर लॉक्ड, इन सभी का क्या मतलब होता है, एक ही मतलब होता है, नम। ये आपने याद रखनी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा ये चीज़ नहीं, ज़्यादा बड़ी मतलब सिनोनिम्स नहीं है। डैंक हो गया है बहुत। ज़मीन कैसी हो गई है, बारिश के होने के कारण ज़मीन हमारी कैसी हो गई है, हमारी खेत की ज़मीन कैसी हो गई है, डैंक हो गई है। बारिश होने के कारण हमारे खेत की ज़मीन कैसी हो गई है, डैंक हो गई है। अब उसमें हम फसल बो सकते हैं या जो भी करते हैं खेत में, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ओके, चलिए। गोड़ाई कटाई से कुछ होता है ना खेतों में जब ज़मीन नम हो जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, आई थिंक मुझे आ नहीं रहा, लेकिन आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट कहा जा रहा है डीवी। मीनिंग याद कर लीजिएगा, डीवी। इस तरह डीवी नहीं होता है, एक सिंगल वी नहीं होता है, डबल वी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीनिंग। तो इसमें डबल वी होता है, डीवी, डबल वी। डीवी मतलब क्या होता है, सूद। यानी कि सूद भी बोल सकते हैं आप इसे, भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, भाग, किसी चीज़ का भाग, डीवी। तो यहाँ पे सूद होता है, भाग होता है, आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं। डिवाइड हो गया, सिनोनिम्स में डिवाइड है, डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कोई चीज़ डिवाइड कर देना। कोई चीज़ पार्ट, जिसे आप पार्ट भी बोल सकते हैं, पार्ट, हिस्सा, जिसे आपका क्या बोल सकते हैं, पार्ट भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ का हिस्सा, भाग, सूद, तो इसे आप डिवाइड भी बोल सकते हैं। इसे आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बांटना, बांटना भी बोल सकते हैं, डिवाइड भी बोल सकते हैं। अब पोर्शन बोल सकते हैं। अब पोर्शन में क्या होता है, एक भाग ही होता है पोर्शन। शेयर भी बोल सकते हैं, भी मैंने कहा पार्ट है, हिस्सा है, शेयर भी बोल सकते हैं, स्प्लिट भी बोल सकते हैं, और पोर्शन आउट भी बोल सकते हैं। पोर्शन आउट, पोर्शन भी मतलब क्या होता है, भाग ही होता है, लॉट बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब क्या होता है, सूद, भाग या फिर पार्ट बोल सकते हैं। और इसकी स्पेलिंग ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसकी स्पेलिंग। इसमें डबल वी आता है, ये आपने ध्यान देना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हैगल। हैगल मीन्स क्या होता है, सौदेबाजी करना। क्या होता है, सौदेबाजी करना। भाई हम जाएंगे कहीं मार्केट में, हम जाते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे का नाम लेती हूँ, रिम्पल का नाम ले लूँगी, रिम्पल गुस्सा हो जाएंगी। मैं अन्विशा का नाम लेती हूँ। किसका नाम लेती हूँ, अन्विशा का। और किसका नाम ले सकती हूँ मैं, याद नहीं आ रहा अभी। अन्विशा एंड रुचि का नाम ले लेती हूँ, जो भी नाम दिमाग में आ रहा है अभी। अन्विशा एंड रुचि, ये दोनों सहेली हैं, फ्रेंड्स हैं। ये दोनों मार्केट में जाते हैं। रुचि को सौदेबाजी करना नहीं आता, बट अन्विशा को सौदेबाजी करना आता है। सॉरी अन्विशा, सौदेबाजी मतलब अभी मैं समझा रही हूँ, आता है। तो ये दोनों मार्केट में जाती हैं खरीदने सामान, और जैसे ये लोग कपड़ा, चप्पल, जूता सब एक ही जगह से खरीद लेती हैं, एक ही दुकान से या एक ही मॉल से। मॉल में ऐसा होता नहीं बार्गेनिंग, बट शॉप ले सकते हैं। किसी शॉप से आप लोग ने ख़रीदा, रुचि और अन्विशा, ये लोग सामान, ढेर सारा सामान खरीदती हैं, ठीक है। ढेर सारा सामान खरीद के ये लोग लेके जाती हैं काउंटर पे। उसके बाद रुचि तो कुछ नहीं बोलती, बट अन्विशा क्या कहती हैं, अन्विशा कहती हैं जो काउंटर पे जो रहता है कि डिस्काउंट हमें चाहिए। देखिए ये सामान हमने लिया है और हमें डिस्काउंट चाहिए, सारे सामानों का कम कम दीजिए। तो यहाँ पे अन्विशा क्या कर रही है, सौदेबाजी कर रही हैं, यानी कि बार्गेनिंग कर रही हैं। क्या कर रही हैं, बार्गेनिंग कर रही हैं।
बार्गेनिंग मोल भाव कर रही हैं, या लेने से पहले, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अभी आपने सामान नहीं लिया है, सामान आप लोग को ख़रीदना है, तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा ये वाला जो है, ये चप्पल है या फिर जो भी कपड़े लत्ते जो भी है, पहले आप उस शॉपकीपर से पूछते हो कि ये कितने का है, ये कितने का है, सौदेबाजी यानी कि मूल भाव कर रहे हो, सौदेबाजी, और आपने ले लिया तो उसके बाद आप क्या करते हो, बार्गेनिंग, अरे कम कर दो ना, इतने में दे दो, इतने में दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, आप लोग बोलते हैं। तो अन्विषा ऐसा बोलने लगी कि इतने में दे दीजिए। अन्विषा क्या कर रही हैं, हैगल कर रही हैं। तो रुचि ने क्या कहा अन्विषा से, चल अन्विषा जाने दे, ले लेते हैं जितने में भी दे रहा है, लेकिन हैगल मत कर। रुचि ने यहाँ पे क्या बोला, चल, क्योंकि रुचि को आता नहीं है सौदेबाजी करना, वो जितना शॉपकीपर मांग रहा है पैसे उतना दे रही है, लेकिन अन्विषा कह रही है नहीं, उतना पैसे नहीं देना, हमें बार्गेनिंग करना है, हमें कम कराना है, किसी भी तरीके से कम कराना है। तो रुचि क्या बोल रही है अन्विषा से, नहीं चलो ज़्यादा हमें हैगल नहीं करना है, जो भी सामान है जल्दी से तू पैसे ले, पैसे दे और हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमें हैगल नहीं करना, हमें सौदेबाजी नहीं करनी, हमें बार्गेनिंग नहीं करनी है, बार्गेन नहीं करनी, हमें बार्टर नहीं करना है, डीकर नेगोशिएट नहीं करना है, 1 मिनट, नेगोशिएट नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना, व्हील एंड डील, ठीक है, इन सभी का मतलब होता है सौदेबाजी करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी अन्वेषा एंड रुचि। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस तरह आप याद रख सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, मैंने अन्वेषा और रुचि का दिया एग्जाम्पल, वही आप लोग याद करके याद हो जाए बस किसी भी तरीके से। चलिए सॉरी थोड़ा फनी है बट क्या करें। नेक्स्ट जो है 1 मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे जो है एपजी, एपजी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है एपजी। इसमें क्या होता है, इसमें डबल ई आता है, लास्ट में डबल ई आता है, APO, एपो, एपो, और आपका इधर कर देंगे हम जी, एपो जी, आप हो जी, ठीक है, आप हो जी, जो भी बोल सकते हैं आप हो जी। आप कैसे लिखोगे, आप हो जी, हो को ओ में चेंज कर दो, और जी में डबल ई कर दो, सिंगल ई ना करके डबल ई कर दो, एपोजी। आप ऐसे याद कर सकते हैं भाई, ठीक है। एपोजी की स्पेलिंग में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लास्ट में डबल ई होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, चरमोत्कर्ष, यानी कि चरमोत्कर्ष मतलब क्या होता है, चरम सीमा पे, चरम सीमा, चरम सीमा यानी कि शिखर, शिखर यानी कि क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स हम बहुत यूज करते हैं, हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो क्लाइमेक्स उसमें ज़रूर आता है। प्लेज वगैरह रहते हैं, मूवीज़ वगैरह रहती हैं, तो मूवी जब हम देखने जाते हैं, थिएटर में गए या टीवी में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, मूवीज़ अगर मूवी देख रहे हैं तो धीरे धीरे मूवी स्टार्ट होती है, यहाँ से मूवी स्टार्ट हुई, यहाँ तक यहाँ पहुँचे, फिर ये राइजिंग, ये फिर यहाँ पे राइज कर रही है मूवी, आगे धीरे धीरे इसकी कहानी बढ़ रही है, और जैसे ही इस पे पहुँचती है, तो इस पे जब पहुँचती है इसे बोलते हैं क्लाइमेक्स, शिखर पे पहुँच गई, चरम सीमा पे पहुँच गई। वैसे पापा ने बुला लिया, अब क्या करोगे, कुछ ऐसी सीन दिखाई जाती है कि अरे बहुत अच्छी सीन चल रही थी, एकदम क्लाइमेक्स चल रहा था, मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा था, यानी शिखर पे मूवी पहुँची थी, और मेरा मन नहीं कर रहा था, उसी में मम्मी ने बुला लिया, ठीक है, उसी समय मम्मी ने बुला लिया, अब बंद करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये मूवी आपकी कहाँ पहुँच गई, क्लाइमेक्स पे पहुँच गई। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, 1 मिनट, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है एपजी, एपजी मतलब क्या होता है, चरम सीमा, शिखर। उसी तरह देखिए सिनोनिम्स आपको सब आ रहा होगा, इसमें से जेनिथ है, जेनिथ मतलब भी होता है उच्च चोटी, यानी कि ऊंची चोटी, क्लाइमेक्स, शिखर, चरम सीमा, जो भी बोल सकते हैं। पीक हो सकता है, पीक यहाँ पे है, पिनेकल है, एक्मे, कल्मिनेशन है, एपेक्स है, क्लाइमेक्स है। इसमें से सभी को आपको पता है, देखो क्लाइमेक्स भी आ गया है, यहाँ पे मैंने दे दिया है, क्लाइमेक्स भी है। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कोई मूवी, या फिर आप लिटरेचर से रिलेट करके याद रख सकते हैं एपजी। एपजी मतलब क्या होता है, शिखर, आप हो जी, अप ओ जी, अप हो जी, ऐसे करके आप इसको, इसकी स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं। आई नो कि ये फनी है, हंसी भी आ रही होगी आप लोग को, हंसी ज़रूर आएगी, कोई बात नहीं, बस आपको याद हो जाए, आप हंसते रहिएगा मेरे ऊपर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है, पूर्व अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान। हम लोग बहुत, आप बार बार पूछते हैं मैम एग्ज़ाम कब होगा, टीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा मैम, कुछ अपडेट है, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रोग्नोसिस कर रही हूँ, पूर्व अनुमान लगाने लगी, फोरकास्ट करने लगी, या आउटलुक, या फिर
मैं क्या कर प्रिडिक्शन करने लगी, भविष्यवाणी, हाँ हो जाएगा, तुम लोग का हो जाएगा, या फिर कब होगा, मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। बहुत सारे लोग आजकल प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम या पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। या फिर बादल देख लिए, दूसरा एग्जाम्पल अगर दूँ, बादल देख लिए कि अरे बारिश आने वाली है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि हाँ बारिश आज रात तो बारिश हो ही जाएगी। हम लोग क्या करने लग जाते हैं, अनुमान लगाने लग जाते हैं, तो क्या करने लग जाते हैं, प्रोग्नोसिस करने लग जाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, फोरकास्ट हो गया, इसका फोरकास्ट हो गया, प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं हम कि बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश होगी कि नहीं, इस चीज़ के बारे में बताने लग जाते हैं कि टीजीटी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, प्रोग्नोसिस करने लग जाते हैं। आउटलुक, उसी का मतलब हो गया प्रोस्पेक्ट, उसी का मतलब एक्सपेक्टेशन, वही आपका है चांस। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है, पूर्व अनुमान, फोरकास्ट, भविष्यवाणी। ठीक है, आजकल हम बहुत लगा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ग्लिब मतलब क्या होता है, फिसलनदार, जिसे आप बोल सकते हैं चिकना, बहुत चिकना है, बहुत फिसलनदार है। भाई आप कहीं भी जाएंगे जहाँ पे भी काई वगैरह लगी रहती है ना, काई वगैरह जो हरी ऐसे वॉशरूम वगैरह में बहुत लगती है, जहाँ पे आप टाइल्स वगैरह नहीं लगाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, या फिर बारिश के मौसम में कैसा हो जाता है, रोड हो जाए चाहे ज़मीन हो जाए, वो कैसी लग जाती है, चिकना, मतलब चिकनी हो जाती है। चिकना यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लिब हो गया है, बहुत फिसलनदार हो गया है, वहाँ पे जाने लायक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिकना हो गया है, बहुत ग्लिब हो गया है, यानी कि फिसलनदार हो गया है। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप स्मूथ बोल सकते हैं, आर्टिकुलेट बोल सकते हैं, फ्लुएंट बोल सकते हैं, ठीक है, फैशाइल बोल सकते हैं, वैल्यूएबल बोल सकते हैं, सिल्वर टंग्ड बोल सकते हैं, स्लिक बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है चिकना या फिर फिसलनदार, ग्लिब। आप इसको याद रख सकते हैं, ग्लिब, स्पेलिंग भी इसकी याद रख सकते हैं, GLIB, ग्लिब। ठीक है, ओके। चलिए फिर इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ग्लिब। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। इसे आप चिकना भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डोलफुल। डोलफुल मीन्स क्या होता है, दुखपूर्ण, यानी कि उदास। कैसा है, उदास है, बहुत ज़्यादा डोलफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, डोलफुल मीन्स क्या होता है, दुखपूर्ण, उदास, कोई हमको तकलीफ़ रहती है, हम उस समय क्या रहते हैं, कभी कभी मन क्या रहता है, हमेशा कभी कभी मन कुछ ना सोच के भी, कोई तकलीफ़ भी नहीं रहती है, लेकिन तब भी हम उदास हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर एग्ज़ाम का सोच के कि इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, 1 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, इतने साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, या फिर जॉब से रिलेटेड कि जॉब नहीं मिल रही है, इतना सब कुछ हो गया, अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, सब सोच के हम क्या हो जाते हैं, डोलफुल हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं, डोलफुल हो जाते हैं, यानी कि उदास हो जाते हैं। तो इसे आप सैड बोल सकते हैं, सैड है, सॉम्बर है, इन सभी का मतलब होता है उदास। मेलनकली आपने पढ़ा है लिटरेचर में कई बार। ग्लम बहुत अच्छा वर्ड है। डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, डिसकंसोलेट, इन सभी का मतलब होता है दुखपूर्ण या उदास। ठीक है, चलिए हम मेलनकली हो जाते हैं, ग्लम ये तो सब पता ही होगा। नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अक्यूज़। अक्यूज़ मीन्स क्या होता है, आरोप लगाना। क्या लगाना, इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना, कोई अक्यूज़ कर रहा है, तो ये तो आपको पता ही है, अक्यूज़ मतलब आरोप, इसमें कुछ भी ऐसा ट्रिक नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्यूज़। उसी तरह आप इसका मीनिंग अलेज देख सकते हैं, अलेज बहुत अच्छा वर्ड है, अलेज। इसकी स्पेलिंग भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है, 1 मिनट, इसमें क्या है, डबल एल है, ई है, जी ही है, एलेज, ALLEG, एलेज, एलेज। ठीक है, ये याद रखिएगा। एलेज मतलब भी होता है, क्या होता है, आरोप होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, आरोप होता है। उसी तरह ब्लेम लगाना,
कोई ब्लेम कर दिया, चार्ज कर देना, साइट कर देना, कंप्लेन कर देना, कंडेम कर देना, क्रिमिनेट कर देना, इन सभी का क्या मतलब होता है? आरोप लगा देना, अक्यूज़ कर देना, एलिज कर देना। ठीक है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आप स्पेलिंग किसकी याद रख सकते हैं? तो एलिज की स्पेलिंग याद रख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। एलिज डबल एल है, बाकी आप ऐसे ऑल कर सकते हैं ना, इसको कैसे याद कर सकते हैं? ऑल प्लस इजी, ऑल इजी, सब ठीक है भाई, सब इजी है, एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है, सब इजी है, यानी कि ऑल इजी, एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, ऑल इजी ऐसे याद कर सकते हैं भाई, इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ऑल इजी। ठीक है, सब इजी है, मतलब एग्ज़ाम निकालना ज़्यादा टफ नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऑल इजी, सब इजी हो जाएगा, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, ऑल इजी हो जाएंगे। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, एलिज। ओके, चलिए मैंने जस्ट बनाया, ऐसा नहीं है, ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, मैं इस पहले से तो तैयारी करके नहीं आई हूँ, ऐसा बस जो दिमाग में आ रहा है मैं बना दे रही हूँ। आप लोग को फ़नी लग रहा होगा या फिर नहीं भी समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन याद हो जाए बस किसी भी तरीके से, मैं तुरंत यहीं पे बना दे रही हूँ। मैं कुछ ट्रिक सोच रही हूँ कि कुछ ट्रिक अगर मैं सोच के लाती ना तो शायद अच्छी ट्रिक बताती, बट सोच के नहीं लाई हूँ, जस्ट जो दिमाग में आ जा रहा है वही मैं बता दे रही हूँ। बैश, नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैश। बैश मीन्स होता है बड़ी चोट, मतलब इसे बड़ी चोट भी बोल सकते हो, या फिर खूब ज़ोर से पीटना, इसे क्या बोल सकते हैं? खूब ज़ोर से पीटना। पीटना, खूब ज़ोर से पीटना, बैश मतलब इतना मार देना कि मार मार के अधमरा कर देना। जब मार मार के अधमरा कर दिया जाएगा तो उसको बड़ी चोट लग जाएगी ना भाई, बैश हो जाएगा। वो कहेंगे आज मुझे बहुत बैश है, यानी कि बड़ी चोट लगी है, बैश, मुझे इतना बैश किया गया है ना, आज मुझे बहुत मारा गया है। खूब ज़ोर ज़ोर से मार मार के अधमरा कर देना, उसे बोलते हैं बड़ी चोट, यानी खूब ज़ोर से पीटना। पीटने से रिलेटेड है, बैश मतलब होता है पीटने से, तो बीट हो गया, बीट हो गया, बीट मतलब भी मारना होता है, पीटना होता है। हिट मतलब भी मारने से रिलेटेड है, स्ट्राइक मतलब भी है, थंप मतलब भी है, पाउंड मतलब है, वॉलअप, वॉलअप अच्छा वर्ड है ये, वॉलअप, ये याद कर लीजिएगा, इसका जो वॉलअप ऐसे आप याद, इसका जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर सकते हैं, क्लाउड। इन सभी का मतलब होता है पीटने से रिलेटेड है, बड़ी चोट से रिलेटेड है, वॉलअप। इसकी स्पेलिंग आप याद रख सकते हैं, वॉलअप की, वॉलअप, ठीक है, वॉलअप, इस तरह आप याद कर सकते हैं। वॉल हो गया, वॉल प्लस ओपी, वॉल प्लस ओपी, वॉलअप, ये इसकी स्पेलिंग आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो वर्ड है, 1 मिनट, नेक्स्ट वर्ड है इफेस। अच्छा वर्ड है इफेस, मीन्स होता है मिटाना, एरेज कर देना। कोई चीज़ लिखी है, अभी जैसे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सब लिख के मैं क्या कर देती हूँ, तुरंत इफेस कर देती हूँ। देखिए इफेस मैंने कर दिया, तुरंत लिखा, लिख के क्या किया, तुरंत मैंने इसे क्या कर दिया, इफेस कर दिया। तो आप क्या कहेंगे, मैम लिख के तुरंत इफेस कर दे रही हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। इफेस मतलब होता है मिटाना। एरेज हो गया, एरेज मतलब भी मिटाना होता है। ऑब्लिटरेट मतलब भी वही मीनिंग है। एक्सपंज मतलब मिटाना। डिलीट तो सभी को पता है, डिलीट मतलब मिटा देना। तो आप डिलीट नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, इफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफेस बोलेंगे। इफेस, इफेस कर देना, मिटा देना। ब्लॉट आउट मतलब मिटा देना। कैंसिल कर देना, कैंसिल पता ही है, एनुअल ये सब पता ही है। इसमें आप क्या याद रख सकते हैं, ऑब्लिटरेट याद रख सकते हैं, एक्सपंज याद रख सकते हैं, ब्लॉट आउट याद रख सकते हैं, और इफेस आप याद रख सकते हैं। बाकी सब आपको पता ही है, यहाँ पे इरेज, कैंसिल, एनुअल, डिलीट, ये सब पता ही है। तो इनका मतलब क्या होता है, मिटाना, किसी चीज़ को इरेज कर देना, मिटा देना, इफेस कर देना। तो आप डिलीट नहीं बोलेंगे, अब आपसे क्या बोलेंगे, मैंने इफेस कर दिया। या मैम क्या करती हैं, मैम से रिलेटेड याद करके बोलिएगा कि मैम क्या करती हैं, मैम लिख के तुरंत क्या कर देती हैं, इफेस कर देती हैं। जो वो लिखी रहती हैं तुरंत इफेस कर देती हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा ट्रिक व्रिक के पीछे मत चलिए, जो मिल रहा वही उसी को बस ऐसे याद कर लीजिए। शॉर्टकट से कोई नहीं अपने मंजिल तक पहुंच पाया है, सब कुछ पढ़ के ही अपनी मंजिल तक वो पहुंच पाया है, ठीक है। चलिए ब्लिथ,
ब्लिथ मीन्स होता है जिंदा दिल, बहुत खुशमिजाज टाइप का इंसान, बहुत जिंदा दिल। जैसे मेरे बच्चे जितने भी हैं ना, अभी जिसका भी नाम आएगा, जैसे संगीता हो गई, अन्विशा हो गई, रुचि हो गई, अदीबा हो गई, रिम्पल हो गई, प्रियांशी हो गई, जितने भी नाम आ रहे हैं, जिनका भी नाम नहीं आएगा वो माइंड नहीं करेगा, अभी जो नाम दिमाग में आ रहा है वही। आराध्या, एडोरबर आराध्या, निरुपमा हो गई, एक अगम रॉयल करके हैं, इनका नाम नहीं आ रहा, हाँ नम्रता हो गई। तो ये जितने भी बच्चे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे बहुत ब्लिथ टाइप के हैं। कैसे टाइप के हैं? ब्लिथ, यानी कि बहुत जिंदा दिल टाइप के हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही ब्लिथ टाइप के। तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे जो यूट्यूब के बच्चे हैं, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, वो बहुत ही ब्लिथ है। वो जब भी आते हैं मेरे क्लास में, वो क्या करते हैं, लाइक करके जाते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करके जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और उनका एक ही ड्यूटी है, वो लाइक करना, पढ़ना और लाइक करना, और वो लाइक करके जाते हैं। इतने ब्लिथ बच्चे हैं मेरे, यानी कि इतने जिंदा दिल हैं, खुश मिजाज हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्लिथ आप याद रख सकते हैं। तो केयर फ्री होना मतलब इतना जिंदा दिल, खुश मिजाज। जिंदा दिल मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस केयर फ्री, एकदम कोई भी परवाह नहीं है, लापरवाह टाइप का, ठीक है। केयरफुल, उसी तरह गे मतलब खुश मिजाज या जिंदा दिल टाइप का। हैप्पी पर्सन है। इंसोसिएंट, अच्छा वर्ड है इंसोसिएंट, ये आप याद रख सकते हैं, इंसोसिएंट। जॉन्टी, जोवियल टाइप का, हंसमुख टाइप का, जिंदा दिल टाइप का, ये सब आप याद रख सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है जिंदा दिल, हंसमुख, खुशमिजाज। एक वर्ड है इसमें इंसोसिएंट, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, इंसोसिएंट, सॉसी प्लस आंट, इंसोसिएंट, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, इंसोसिएंट मैंने अलग अलग कर दिए हैं, इंसोसिएंट। ओके, अभी ट्रिक दिमाग में नहीं आ रहा है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, इंसोसिएंट। इसकी स्पेलिंग याद रख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है इसकी स्पेलिंग, इंसोसिएंट। इसका मतलब होता है जिंदा दिल, खुशमिजाज, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, अगली मीनिंग है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्य, बहुत ही मिसफॉर्चून। कहते हैं ना मेरा भाग्य ही खराब है, मैं बहुत एडवर्सिटी हूँ, दुर्भाग्य एकदम है, मतलब मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मिसफॉर्चून, मेरे साथ ऐसा हो गया, बहुत ही दुर्भाग्य टाइप से मेरे साथ ऐसा हो गया, बहुत एडवर्सिटी है। तो यहाँ पे आप इसको दूसरी मीनिंग इसकी क्या बोल सकते हैं, मिसफॉर्चून हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई, हार्डशिप, माइजरी, ट्रबल, डिफ़िकल्टी, ऑब्स्टिकल, इन सभी का एक ही मतलब होता है एडवर्सिटी, यानी कि दुर्भाग्य टाइप का। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, स्टेड मीन्स क्या होता है, स्टेड, इसकी स्पेलिंग भी बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। स्टेड, STAID, स्टेड, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ST प्लस एड, ऐसे याद रख सकते हैं। स्टेड मीन्स क्या होता है, गंभीर, जो बहुत ही गंभीर टाइप का। जैसे मैं बोलूँ कि जो मेरे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उसमें एक किसका नाम लूँ, अभी नाम नहीं याद आ रहा, कौन गंभीर है, मैं इतना जानती भी नहीं अभी, किसका नाम लूँ जो गंभीर बहुत हो, नाम ही नहीं आ रहा अभी। अनामिका का नाम ले रही हूँ, अनामिका, मैंने कहा अनामिका कैसी है, अनामिका बहुत स्टेड गर्ल है। कैसी है, स्टेड गर्ल है। अनामिका ने पूछा मैम क्या आपने क्या कहा है, मैंने कहा अनामिका बहुत स्टेड गर्ल है, बहुत गंभीर बच्ची हैं, बहुत गंभीर लड़की हैं। कैसी लड़की हैं, गंभीर लड़की हैं, स्टेड गर्ल है। ओके, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत सीरियस लड़की हैं, वो सीरियस गर्ल है। अर्नेस्ट मतलब भी गंभीर होता है। सोबर, सेडेट, सोलेम मतलब भी गंभीर होता है। ग्रेव, डिकोरस, अच्छे वर्ड हैं ये, डिकोरस। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, स्टेड मीन्स क्या होता है, गंभीर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं, इसको मिटा देती हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, इनवीडियस मीन्स क्या होता है, अपमानजनक।
इसका हिंदी अगर देखा जाएगा तो इनवीडियस है, बहुत ही अपमानजनक है। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, इनवीडियस टाइप का, मतलब बहुत ही अनफेयर टाइप का, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत अनफेयर हुआ, बहुत अनजस्ट हुआ, बहुत अपमानजनक हुआ, तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, इनवीडियस। तो इसे आप अनफेयर भी बोल सकते हैं, अनजस्ट बोल सकते हैं, इनइक्विटेबल भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी बोल सकते हैं, प्रिजुडिशियल बोल सकते हैं। प्रिजुडिशियल मतलब वही होता है बायस टाइप का, बहुत बायस्ड बोल सकते हैं, और पार्टीशन बोल सकते हैं। इन सभी का एक ही मतलब होता है अपमानजनक। ओके, तो ये थे हमारे 20 मीनिंग, 20 सिनोनिम्स। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक तो अपनाने की कोशिश की ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और बताइएगा कि क्या ऐसी ट्रिक्स है। वो मैंने एट वंस तुरंत बना लिया, ट्रिक पहले से तैयार करके नहीं लाई थी कि ट्रिक से पढ़ाया जाए, बस ऐसे ही बना लिया जाए कि आपको याद हो जाए किसी तरह। ठीक है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसी लगी ये मीनिंग। क्या इस सीरीज़ को चलाया जाए, ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, वैसे ये चल रही है सीरीज़, लेकिन इस टाइप का चलाया जाए 20 मीनिंग्स। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, वीडियो को लाइक करने की। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।